गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल मॉर्निंग। हम कहते हैं डीएमएस, दिल्ली मॉर्निंग शूटिंग। हम लोग डेली 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 इसको प्रैक्टिस करते हैं कम्युनिटी में, ताकि एक आदत बनते रहे, एक डिसिप्लिन बनते रहे लाइफ का। कि एक्सरसाइज, वर्कआउट, न्यूट्रिएंट बराबर खाना, हेल्थ को देखभाल करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो लोग कॉन्शियस है ना, उनको लिए पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्री में आज धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बन रहा है। इंडिया में भी इंडिया तो पहले ही था, बट बीच में थोड़ा सा डीरेल हो गया था। अभी अभी बैक टू ट्रैक हम आ रहे हैं। कि हमें पता है दिल्ली सुबह उठ के ब्रश जैसा करना है, नहाना जैसा रेगुलर है, उसको करना ही जरूरी है। वैसा ही वर्कआउट भी उस तरह करना जरूरी है। जैसे कि बिना ब्रशिंग में हम बाहर नहीं निकलते हैं, बिना नहा के बाहर नहीं निकलते हैं, बिना वर्कआउट में दिन शुरू नहीं होता है। ये हमारा कम्युनिटी का मंत्र है। तो उसको चलते हुए जो एक्सपीरियंस, उनका जो फीलिंग्स, जो चेंजेस है खुद का हेल्थ में, खुद का लाइफस्टाइल में, वो है बाला साहब भाई, मिस्टर बाला साहब लांगड़े। ही इज ए जनरल मैनेजर इन वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आईआरबी इंफ्रा, एंड पोस्टेड एट बड़ौदा, मुंबई का है वो। तो उनसे सुनते हैं कई साल, मतलब मे भी 1 ईयर से ज्यादा हो गया होगा, आई डोंट नो, बाला साहब भाई खुद बताएंगे। तो ये कम्युनिटी में आने के बाद उनका अंदर में क्या परिवर्तन आया, लाइफस्टाइल में, हेल्थ में, थॉट प्रोसेस में। और उस उनका सुनते हैं, और उसको लेते हुए भी उनका डिपार्टमेंट भी वो मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। तो उनसे सुनते हैं बाला साहब भाई से। हाँ, बाला साहब भाई, स्क्रीन टू यू नाउ। थैंक यू सर। मेरा नाम बाला साहब है। मैं कल्याण में रहता हूँ। जगत सर ने मेरा तो इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो एक लास्ट 10-12 महीने से मैं डेली मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके पहले भी मैं योगा करता था, लेकिन जो कंटिन्यूटी चाहिए थी वो नहीं थी लाइफ में। मतलब आज करना है, 15 मिनट करेंगे। लेकिन कम्युनिटी के साथ जब मैं ज्वाइन किया तो एक डेली की आदत बन गई। अभी रूटीन सुबह उठना ही है और करना ही है। ऐसा एक वो प्रेशर नहीं होता है। इजीली ये सब चीजें हो जाती है। अकेले में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो टीम लीडर होता है ना, उसकी कुछ खासियत होती है कि अट्रैक्शन करते हैं कि नहीं, ये करना है, ये होना है। तो डेली सुबह कैसे हम ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड है। मैं शुरू से ज्वाइन करता हूँ, मतलब 6:15 में शार्प में ज्वाइन करता हूँ। इसके पीछे एक ये चीज है कि जो शुरू में नॉलेज सेशन होता है, एक 15-20 मिनट का, तपन जी लेते हैं, दोनों तपन जी और जगत जी लेते हैं। तो वो नॉलेज सेशन के करने से हमें डीपली नॉलेज आता है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सब चीजों से जो बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट मिलने के बाद जो नॉलेज के साथ हम करेंगे तो उसका और ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। पहले मैं करता था, 15-20 मिनट होता था मेरे से, ज्यादा नहीं होता था। मेरे घर में भी एक योगा टीचर है। उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया, बहुत सालों से कर रहे थे फोर्स किया, आप करो, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन सडनली मेरे एक दोस्त के पहचान से जगत जी की मेरे पहचान हो गई। और फिर उन्होंने जो समझा है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके बाद जो स्टार्ट हुआ मेरा, आज तक हम लोग, मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे आज हो रहा है। 10-12 महीने हो गए रहेंगे मैं डीएमएस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं एज ए शुगर पेशेंट हूँ। मैं मुझे लास्ट 10-12 साल से शुगर थी, शुगर है मतलब। लेकिन पहले कंट्रोल नहीं था शुगर के ऊपर। 300 के पार में शुगर जाती थी और उसके वजह से डेली जो लाइफ है डिस्टर्ब रहती थी। तनाव या फिर कुछ ना कुछ प्रेशर, ये सब रहता था। खाने पीने के बारे में कुछ प्लान नहीं था कि कैसे भी खाओ, कुछ भी खाओ, ऐसा होता था। लेकिन जो नॉलेज के साथ हम लोग करते हैं ना, कि डेली जो कुछ जगह जी बताते हैं कैसा करना है, क्या करना है, तो खाने पीने में चेंजेस हो गए मेरे लाइफ में। और उसका बेनिफिट आज मुझे बहुत मिल रहा है। जो मेरी 300 की बार शुगर थी और 4,000 के करीब मेरा खर्चा होता था महीने में, आज वो नहीं है। आज वो 1,500-1,600 रुपए में खर्चा आ गया। और मेरी जो 6 गोली थी, आज मैं 2 ही गोली खा रहा हूँ। मतलब सुबह एक और शाम को एक, ऐसी 2 गोली खा रहा हूँ। और मेरा शुगर 145 से 150 तक रहता है। मतलब जो 300 था वो आज 145 से 150 तक ही रहता है। और मैं एकदम अच्छी लाइफ आज जी रहा हूँ, प्लान लाइफ जी रहा हूँ। तो ये सब बेनिफिट है योगा करने के। और जो सप्लीमेंट फूड है हम लेते हैं, हमें सबको पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है इसका कि कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, क्या लेने हैं, कब लेने हैं। लेकिन
यहाँ आने के बाद, ये ज्वाइन करने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब खाना पीना और एक्सरसाइज, ये सब स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है, उसके बेनिफिट आज मुझे मिल रहे हैं। वेट मेरा 71 72 था, आज मैंने 4 5 6 महीने में लगभग मेरा 65 64 तक स्टेबल है। मतलब ज्यादा वेट भी नहीं है, और हेल्थ मतलब बहुत अच्छी सुधर गई है। तो जो प्रेशर रहता था पहले काम के बारे में या और कुछ पर्सनल लाइफ में, हम सब लोग पैसे के पीछे भागते ही है, और होना भी चाहिए। लेकिन वो करते करते जो हमारी हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ इम्पोर्टेंट है, सॉरी, हेल्थ अगर अच्छी है, तो ही हम कुछ आगे चल के पैसे कमाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर और मेहनत कर सकते हैं। लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बाकी सब चीजें बेकार है मेरे ख्याल से। उसका कुछ बेनिफिट होता नहीं है लाइफ में। तो तनाव से मुक्ति मिलती है काम करते वक्त, जो प्रेशर आता था या तनाव मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते थे, ये सब योगा प्राणायाम करने से तनाव मैनेजमेंट करना एक मैं सीख गया हूँ कि प्रेशर हम मैनेज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हो रहा है। शारीरिक मूवमेंट जो होती है हमारी योगा करने से, वो अच्छी बन गई है। जो सुबह स्टार्ट में हम हमारा वार्म अप करते हैं, उसके बाद ये सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं, तो बॉडी में एक लचीलापन आ जाता है, और हेल्थ मजबूत होती है बॉडी। उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। वेट मैंने बोला कि वेट में मेरा मैनेज हो गया है। और जो आपका ये है, मैनेज हो जाता है, खाने में सुधारना हो जाती है, पाचन तंत्र आपका चेंज हो जाता है अच्छी तरह से। मतलब पाचन तंत्र पहले नहीं था इतना कि भी कभी भी खाओ पेट सुबह साफ होता है, नहीं होता है। लेकिन एक टेक्निकली गाइडेंस के साथ हम करते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें हो रहा है। नींद अच्छी हो जाती है, और जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो हमारी बढ़ गई है, बढ़ जाती है। और मेरी बढ़ गई है, मतलब पहले मौसम चेंज हो गया, सर्दी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था, थोड़ा सा कुछ हो गया तो बीमार हो जाते थे, बीमार लगता था। तो आज ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। मतलब एक रोग प्रतिरोधक शक्ति का हमें जो बढ़ना है वो अच्छी तरह से मेरी बढ़ गई है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य जो है वो मिल जाता है योग से। ऊर्जा एक बॉडी में लगती है कि ऊर्जा शरीर में हमारे ऊर्जा है, ऐसा महसूस होता है। तो ये सब जो कुछ है चीजें प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही होती है। बिना गाइडेंस के कुछ नहीं होता है। हम अकेले करने से और कम्युनिटी में करने से उसका जो फर्क है वो मिलता है, और मुझे वो मिला है। अकेले करने में वो सब चीजें नहीं मिलती थी। और ये जो हमारी कम्युनिटी है एज अ फैमिली है, फैमिली जैसे है, तो एक अट्रैक्शन होता है कि चलो सुबह हम उठते हैं, हमें करना ही है। सब लोग ज्वाइन होते हैं, और सब लोगों ने टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के हम लोग कुछ करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है। बिना नॉलेज के करो, हम यूट्यूब देख के या फिर और कुछ करके सप्लीमेंट फूड लेंगे, वो सही है नहीं सही है उसकी कोई गारंटी नहीं है हमें। तो कोई गाइडेंस रहेगा एक्सरसाइज में और फूड लेने में भी, कौन सा फूड लेना है कौन सा नहीं लेना है, सप्लीमेंट और रूटीन लाइफ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। हम तो खाते हैं, लेकिन प्रॉपर हमें पता होना चाहिए इतना खाना चाहिए। तो उसका जो फायदा है, ये नॉलेज से ही होता है, और इसका मुझे फायदा हुआ है बहुत ज्यादा। तो शुगर में मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ आज। आज मुझे जो मैं आपको बताया कि 300 थी, तो आज मेरा 145 150 जो शुगर है वो है। तो एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। और ये सिर्फ ये डीएमएस की वजह से मेरा हुआ है, और जगत जी ने जो गाइडेंस कर रहे हैं हमेशा डेली के डेली, उसका मुझे फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है आज। तो थैंक यू जगत जी, मेरा इतना ही कहना था। और ओवर टू तपन जी। हेलो। थैंक यू हाँ थैंक बाला साहब भाई, एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा आपसे। मेरी जी आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी, आ हाँ रही हाँ है। राइट राइट। आपने जो इंटरनेशनल योगा डे में आपका डिपार्टमेंट जी जी। डिपार्टमेंट में आपका टीम को बैठा के जो योगा करवाए थे, वो बहुत अच्छा लगा हमको देख के। हम बात भी कर रहे थे एक दिन, तपन और हम लोग सब। हम्म। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, जो आप इंटरनेशनल योगा डे में कैसा हाँ इकट्ठा किए, तो कैसा उनको इतना सुबह सुबह क्या बोल के इंस्पायर किए, वो थोड़ा सा बताओ। हाँ हाँ,
जो इंटरनेशनल योगा डे था, उस दिन उसके पहले ही मैंने तैयारी की थी कि हम योगा करवाएंगे लोगों को। मेरा स्टाफ है, मेरे 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 ख्याल से मेरा करीबन एक 700 साढ़े 700 लोग हैं मेरे टीम में, जो मेरे अंदर काम कर रहे हैं, मेरी टीम है वो। तो होता यह है कि जो हमारे लोग हैं काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रेशर होता है उनका, हमेशा 24/7 वो ऑन ड्यूटी होते हैं, मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी, लेकिन जो काम है प्रेशर वाला काम है, पब्लिक रिलेशन वाला काम है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, योगा डे आने से पहले ही, जब से मैंने ज्वाइन किया था अपना डीएमए सेशन 2-4 महीने पहले उसके ज्वाइन किया था, तो तब से मैं सोचता था कि मैं एक सेशन लूं। लेकिन थोड़ा सा डर भी था कि मैं प्रॉपर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं 2-4 दिन स्टडी की उसकी, और फिर मेरे स्टाफ को मैं हमेशा बोलता था कि इसके फायदे क्या है, योगा के फायदे क्या है, खाने पीने के फायदे क्या है, जो सप्लीमेंट फूड है उनका कैसा यूज करना है, मैं हमेशा उनको उस बारे में बताता था। मैंने सोचा कि इनको करूँ, ये योगा डे के जो मौका है, उस मौके पर मैं उनको योगा का एक सेशन लूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में हमने एक स्टार्ट किया योगा करने का। मतलब मैं जहाँ पे था, मेरे लोकेशन पे, वो लोकेशन पे मैं करवाया ही, लेकिन अलग 4-5 मेरे लोकेशन है, वहां पे भी उन्होंने वो सब किया। मतलब आपको फोटो में या वीडियो में जो दिखे थे 10-15 लोग, उसके अलावा भी हर लोकेशन में 15-20 लोग थे, और वो वहां पे योगा कर रहे थे। तो मैं उनसे योगा करवाया, और उसके बाद उसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आज तक उसमें से एक 12 लोग जो है, वो उन्होंने खुद वो कर रहे, मतलब योगा अलग अलग जगह पे वो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। कई कोई क्लास में ज्वाइन हुआ है, या फिर कोई उनके एरिया में वो लोग कर रहे योगा। तो उसके एक बेनिफिट है, और मुझे हमेशा बताते हैं कि आप लोग हमें ज्वाइन करो। मैंने उनको बताया कि आप ज्वाइन करो, 1-2 लोग ज्वाइन भी हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये अच्छा लगा उनको ये सब करना योगा डे के बाद, उसके बेनिफिट उनको पता चल रहे, और कुछ लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं सर। वेरी गुड, थैंक यू। बैक टू तपन। थैंक यू, मजा आया आज बाला साहब भाई को सुन के। तपन, यू कैन टेक इट ओवर। थैंक यू डेविड एंड थैंक यू बाला साहब जी, क्योंकि हम सब लोग करते हैं, लेकिन करने के बाद किसी को जो इंस्पायर करना, वो भी सबसे बड़ी बात है। एंड आपने वो चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, एंड आपका वजह से बहुत सारे इंस्पायर होके वो जो कर रहे हैं, किधर भी है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू। आई थिंक हम जितना सब लोग हम लोग कनेक्ट हुए हैं, हम जैसे कर रहे हैं, हम बाकी लोगों को कुछ इंस्पायर कर पाएंगे, तो वो लोगों का भी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। सो बेला सर जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। अभी हम लोग को वार्म अप के लिए सब लोग मैट पर आ जाइए। और जगत जी का जैसे ड्रेस है उसी ड्रेस में ही जगत जी करवाएंगे। आंख बंद करके, नेक देन आंख खुला करके बाकी चीजें। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ना आंख खोलिए। नाउ आर्म साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन। मेरा थोड़ा सा 2-3 दिन डिस्कनेक्ट हुआ, ज्यादा नहीं, मतलब आपका साथ नहीं था तो, लेकिन अकेला कर रहा था। लेकिन 2-3 दिन गैप में मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा जॉइंट जो है ना स्टिफ हो रहा है। तो रेगुलरिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सामने, साइड, डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन। इतने पार्टिसिपेशन पता नहीं लोग कहाँ गए। न्यू ईयर का धमाका अभी भी चालू है शायद।
और जो लोग है वीडियो ऑन कर रहिए ताकि हमको अकेलापन महसूस ना हो। शोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 west come on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 leg right leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2-3 दिन गैप में देखो मैं सिंक्रोनिसिटी मारा ही महसूस है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side muscle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 now knee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 now ankle last part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब हम क्या करेंगे ताड़ासन इनफैक्ट ताड़ासन का महत्व थोड़ा सा बात कर करके मैं करते हैं दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा कंफर्टेबल गैप उंगलियों का ऐसे फैसला करने का हेड का पर रखने का खींचने का जैसे कि आप लटक रहे हो छत से लटक रहे हो ना ताड़ासन ऐसे ही आसन है करिए सब लोग टो का पर खड़े रहिए आंखें खुला रखिए सामने एक पर्टिकुलर जगह में एक ऑब्जेक्ट में नजर को फिक्स रखिए गट हेल्थ जो आज तपन ने बात की उसके लिए बहुत ही फायदा है पर्टिकुलरली सुबह अगर मोशन क्लियर नहीं होती है गैस्ट्रिक को रिड्यूस करने के लिए बहुत फायदा है पूरा खींचिए ऊपर बेस्ट फॉर गट हेल्थ एक तो अलाइनमेंट लेके आता है गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है पूरा नहीं पीछे मैं अगर पीछे जाऊं पूरा दिखता है तो ऐसा 40 काउंट 1 2 3 4 नीचे अगर आ जाए तो फिर जाने का 5 6 7 8 9 10 पूरा खींचो फुल खींचो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
फुल खींच के फिर नीचे आना। ओके, अब आज जैसे कि गॉड हेल्थ के बारे में बात अपन अच्छे टॉपिक के बारे में बात की, तो ये ताड़ासन को हम थोड़ा संचालित ताड़ासन में कम करते हैं। कैसा करेंगे? ऐसे ही ताड़ासन ऊपर खींचने का, उसको ब्रीदिंग का साथ, सांस लिए, सांस छोड़ के ऊपर खींचो, सांस छोड़ के फिर सांस लेके नीचे आओ, और सांस छोड़ के साइड, सांस लेके बीच में, सांस छोड़ के ऊपर, फिर सांस लेके नीचे, फिर सांस छोड़ के साइड। समझ में आ रहा है? ऐसा करेंगे, सांस लिए, सांस छोड़ के ऊपर खींचे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आएंगे, सांस लेके, सॉरी हाथ ऐसे रहेगा, और फिर सांस छोड़ के साइड 1 2 3 4 5 6, फिर सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ के ऊपर, सांस लेके साइड नीचे, फिर सांस छोड़ के साइड। क्लियर हो रहा है? 5 टाइम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस लिया, सांस छोड़ा ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ऊपर खींचो, फिर नीचे आओ, नीचे मतलब पैर नीचे आएगा, सांस लेके नीचे आए, फिर सांस छोड़ के साइड 1 2 3 4 5 6, होल्ड, फिर सांस लेके नीचे, मिडिल, सांस छोड़ के ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6, सांस लेके नीचे, फिर सांस छोड़ के साइड 1 2 3 4 5 6। जब मैं साइड कहता हूँ सामने झुक के नहीं, साइड। ओके, ऐसा करते रहिए। सांस छोड़ा ऊपर, सांस लिया नीचे, सांस छोड़ा साइड 1 2 3 4 5 6, सेंटर, सांस लेके, फिर सांस छोड़ के। ओके, सिंक्रोनिटी नहीं होता है, इसको करो आपका हिसाब से, क्योंकि गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है। लेट्स स्टार्ट। 2 बार करते हैं। सांस लिया, सांस छोड़ के ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आया, सांस लेके, सांस छोड़ के साइड 1 2 3 4 5 6, सांस लेके सेंटर, सांस छोड़ के ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6, सांस लेके सेंटर, फिर सांस छोड़ के साइड 1 2 3 4 5 6, सांस लेके सेंटर, सांस छोड़ के ऊपर 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आया, सांस लिया, फिर सांस छोड़ के साइड 1 2 3 4 5 6, सांस लेके सेंटर, सांस छोड़ा ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे आया, फिर सांस छोड़ के सेंटर 1 साइड 1 2 3 4 5 6। ओके, चलो, इसको इसलिए करा है क्योंकि गट हेल्थ, अगर किसी का सुबह मोशन क्लियर नहीं है ना, अभी मोशन बराबर क्लियर होगा। ओके, चले थोड़ा सा और वार्म अप 10 टाइम्स। 1 डायनामिक त्रिकोणासन, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। राइट, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार 3 टाइम्स। पता नहीं ये 3-4 दिन में आप सूर्य नमस्कार किए होंगे, तो अपन ने किया होगा, फिर भी आज 3 टाइम्स सूर्य नमस्कार करते हैं। आज सूर्य नमस्कार डे बोल के डिक्लेयर करते हैं। हाउ टू सेट माई 3 टाइम्स सूर्य प्रणाम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजरीशे जगत्पते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृहणार्घ्य दिवाकरो। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ को कान के बाजू में एक ही साथ हिलाना है, पीछे कुछ समय रुकेंगे, फिर हस्त पदासन, राइट लेग पीछे। देखो 2-3 दिन गैप में मेरे को भी फ्लेक्सिबिलिटी डिफिकल्ट हो रहा है। अश्वसंचलनासन, कुछ समय रुकेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक,
रुकेंगे कुछ समय। नी बैंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, अष्टांग, फिर भुजंगासन, ऊपर कुछ समय रुकेंगे। अर्धमुख स्वानासन, कुछ समय रह के करेंगे, बहुत हड़बड़ी नहीं। लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे, अश्व संचालन। कुछ समय रुकेंगे। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्वपण, प्रणाम मित्र। ओम रवाय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्त पदासन। लेफ्ट लेग पीछे, मुझे पूरा आनंद आ रहा है, लग रहा है जैसे मैं भी विघ्न हूं। अश्व संचालन, दोनों पैर पीछे, संचालन, इसको करिए बराबर, पेट को खींच के करिए। हाँ, रहिए कुछ। नी बैंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, अष्टांग, भुजंगासन, डाउनवर्ड डग, पर्वतासन, स्ट्रेच, राइट लेग आगे, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। जो लोग कनेक्ट हुए हैं सबका बढ़िया हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन हो गए हम करके आ रहे हैं। सेकंड सेट। ओम मित्राय नमः। हस्त पदासन, राइट लेग पीछे। सबका सबसे ज्यादा आनंद मुझे मिल रहा है आज, अश्व संचालन। जब कुछ दिन नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है। फिर बॉडी फोल्ड में संतुलन, फोल्ड करो। नी बैंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, भुजंगासन, अर्धमुख स्वानासन। लेफ्ट लेग आगे लेके आओ, अश्व संचालन। राइट लेग आगे लेके आओ, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मित्र। ओम नरकाय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम। बॉडी को पूरा लूज रिलैक्स रखिएगा, टाइट नहीं रखिएगा। हस्त पदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन, राइट लेग पीछे, प्लांक करिए। प्लांक को एंजॉय करिए, पेट को खींच कर रखिए। विल गेट अ फ्लैट टमी कुछ दिन का बाद। नी बैंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, अष्टांग, भुजंगासन। डाउनवर्ड डग, पर्वतासन। राइट लेग आगे, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। इसको लास्ट सेट बनाएंगे हम। ओम आदित्याय नमः। तो प्रणाम, हस्त पदासन, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। रहिए प्लांक में, आनंद उठाए प्लांक का। रहिए। नी बैंड,
चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग भुजंगासन, अर्धमुख स्वनासन। फुल स्ट्रेच करो, रहो कुछ समय। लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे, अश्वसंचासन। राइट लेग आगे लेके आएंगे, हस्तपदासन। ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम। लास्ट, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन। रहेंगे कुछ समय। लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचासन। राइट लेग पीछे, संतुलन। नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग भुजंगासन। डाउन डक, अर्धमुख स्वनासन, पर्वतासन, अश्वसंचासन। हस्तपदासन, ऊर्ध्व। लास्ट, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन। एक लेग पीछे लो, मैं थोड़ा सीक्वेंस मिस किया था। अश्वसंचासन, दोनों लेग पीछे, प्लांक, संतुलन। नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग भुजंगासन। डाउन डक, पर्वतासन। जो लेग पीछे लिए थे उसका नेक्स्ट लेग आगे लेके आएंगे हम, अश्वसंचासन। राइट लेग पीछे लेके आएंगे, दोनों लेग आगे, हस्तपदासन। ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम। राइट, 2 सेट चंद्र प्रणाम करेंगे। उसके बाद आज एक आसन करेंगे जो जिसके कहते हैं ना कैट पोज, मार्जर आसन, लेकिन आज करेंगे संचालन मार्जर आसन, तो करेंगे बाद। तो हम पहले चंद्र प्रणाम कर लेते हैं। तो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। दोनों पैर को सटा के रखिए, ऐसा ही सटा के रखिए। लेफ्ट बैंड, ये पोज में रहिए कुछ समय। त्रिकोणासन धीरे धीरे आराम से करेंगे। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन में दोनों लेग स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगा। ऊपर का हाथ को लेके पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में लगाएंगे, दोनों हाथ में बैलेंस करके अर्धचंद्रासन। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में रहता है रहेगा, उतनी बॉडी का इम्यून पावर अच्छा रहेगा। एक पद प्रणाम। विनोता बढ़िया हो रहा है तुम्हारा। चेन द लेग। अभी अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में। अब त्रिकोणासन, ऊपर देखिएगा। डाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। वन मोर टाइम, लेफ्ट बैंड,
डेटी पोज, त्रिकोणासन। हाथ को लेकर पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में लगाएंगे। अब हाथ में बैलेंस करके अर्ध चंद्रासन। पीछे जाओ, मैं कैमरा देख नहीं पा रहा हूं किसको कितना हो रहा है। अब एक पद प्रणाम, चेंज द साइड, अर्ध चंद्रासन। घुटने में लगाओ, त्रिकोणासन। डेटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। ओके, मजा आया। मेरे को तो सबसे ज्यादा मजा इसलिए आया, कौन कौन है काम में, सुताब माम है, विनोता है, प्रताप, रोजा। रोजा लेट में कनेक्ट हुए तुम। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैमरा को पास में लेके आ गया। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स सी द टाइम, बट बिफोर दैट जो मार्जर आसन कहते हैं ना, क्या टन काउ कुछ, आज हम, क्योंकि सब लोग कनेक्ट होके आ रहे हैं, थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ योगा लेने से चलेगा, और बिगिनर का योगा जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी कनेक्ट हुए। आज हम संतुलन मार्जरासन। मार्जरासन में कैसे जाओगे, थोड़ा पानी पी सकते हो, कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए भी तुमको थोड़ा सा प्रेशर होगा बॉडी का। अभी क्या करेंगे, टेबल टॉप। टेबल टॉप कैसे जाने का, बालासन। ठीक है, थोड़ा बालासन में सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। अभी जहां तक हमारे पंजे, पाम है ना, पाम से पाम, हथेली को फिक्स करो और वहीं से उठ जाओ। दिस इज टेबल टॉप। ओके, दोनों हाथ का बीच में कंधा जैसा गैप रखो, दोनों घुटने कंधा जैसा गैप रखो। करिए बालासन भाई, ऐसा करके पहले देख लो। ठीक है, दोनों घुटने के बीच में कंधा जैसा गैप, दोनों हथेली के बीच में कंधा जैसा गैप। करूं क्या मैं, मार्जरासन जैसे किया था ना, क्या टन काउ। अभी राइट लेग को स्ट्रेट उठा, स्ट्रेट, लेफ्ट हाथ को स्ट्रेट उठा, ऐसा ऐसा, और ये हाथ को लेके घुटने को टच करूंगा, फिर आगे लेके जाओ, फिर ऐसा, वैसा। संचालन मार्जरासन, उसको मैं ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज कर सकता हूं, लेकिन आज बिगिनिंग है तो ऐसा ही करो, और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। इतना किए, चलो अभी काउंट करते हैं। 1, पेट को खींच के रखो, 2, 3, 4, 5, 6, opposite, right leg, left hand, 7, 8, 9, 10। हो गया। अभी लेफ्ट लेग, राइट हैंड, पेट का मसल को खींच के रखना है। ओके, उठाइए हाथ ऊपर। 1, 2, 3, सबका हो रहा है बराबर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 3 टाइम्स कर दो, क्योंकि उस टाइम में 13 हुआ था। 11, 12, 13। ओके, अभी थोड़ा सा वज्रासन में रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा वज्रासन में रेस्ट कर लेंगे। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नेक्स्ट पोज को जाएंगे हम।
नेक्स्ट हम जाएंगे जो उसको कहते हैं ऊर्ध्व श्वानासन। मतलब एग्जैक्टली हम भुजंगासन नहीं है, जैसे गलती भुजंगासन लोग करते हैं ना, अर्धमुख श्वानासन, उसको भी हम संचालन में कन्वर्ट करेंगे। अर्धमुख श्वानासन। अर्धमुख श्वानासन में कैसे जाएंगे? लेट जाएंगे पेट का ऊपर, और जैसे नाभि को तुम्हें पता ना, भुजंगासन से नाभि जस्ट ऊपर टच करेगा जमीन को, इसको टच करने का जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऐसा, स्ट्रेट ऐसा, और अपना पैर का उंगली के ऊपर खड़े होंगे ऐसा, और आगे पीछे ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ऊपर देखने का। मैं आज ये आसन क्यों करा रहा हूं? ये गैस के लिए बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन अगर होता है उसको रिमूव करने के लिए अच्छा है। लेकिन भुजंगासन जो है ना, सर्वरोग मुक्तासन इसको कहते हैं, वो अच्छा है, वो हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। लेकिन पर्टिकुलरली जो तपन ने बात उठा, इसके लिए मैं ये आसन करा रहा हूं, अर्धमुख श्वानासन। आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा आगे पीछे। ओके, अभी रेस्ट। वज्रासन में रेस्ट। बैक बेंड हुआ, वज्रासन में रेस्ट। अभी 3 बार हम फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को कंट्रोल करो। आज हम बहुत, कल जैसे हम बिल्कुल एरोबिक किए हैं, आज आराम आराम में कर रहा हूं, बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, रिलैक्स हो जाओ। अभी अब हम जो फॉरवर्ड बेंड करेंगे, मंडूकासन। शुगर का हेल्दीनेस मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया है। वज्रासन में ऐसा ही बैठना पड़ेगा। मंडूकासन जो गलती लोग करते हैं मैं बताता हूँ आपको, इसको आप मार करिए। मंडूकासन आगे जाते हैं ना, ये जो बटक है ना, ये हिप, ये इसको छोड़ देता है, हील को, एडी को नहीं, उसके ऊपर सट के रहेगा, ये छोड़ेगा नहीं। आगे जितना बेंड होता है, यहीं तो बेंड होता है, यहीं तो बेंड होता है, लेकिन ये सट के रहेगा, ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये मार करना है इसको। चलिए लेट्स स्टार्ट। मुट्ठी बनाएंगे, नाभि का नीचे दोनों साइड में, लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस छोड़ते हुए 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 कपाल को जहां तक जाता है लेके जाओ, और मुट्ठी को घुमाओ 5 बार। 1 2 3 4 5, अपोजिट 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए और 2 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए 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 कपाल जहां पर जाता है लेके जाओ मैक्सिमम। 1 2 3 4 5, रिवर्स मुट्ठी घुमाइए। 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए कपाल को जमीन तक लेके जाओ, घुमा मुट्ठी। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए अब 2 बार करेंगे, 5 बार कर लेंगे। अब 2 बार करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद करो। जिनको डाउट है मुझे अनम्यूट करके बोलो। ओके, सबका हुआ बराबर। राइट, थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट कर लो। अब हम करेंगे भस्त्रिका, क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशन है,
भस्त्रिका का फायदा यही है कि इम्यून पर जबरदस्त ग्रो होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होता है। देखो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, जीरो कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बड़ी मत, आदमी जिंदा नहीं रहे, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। तो आराम से हम बैठ जाएंगे, थोड़ा सा सांस को, मैं रेस्ट करा के करा रहा हूँ। एक्चुअली भस्त्रिका एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको शवासन का बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी क्रिएट होता है, वार्म होता है बॉडी, तो दैट द रीजन इसको मैं पहले करा लिया। तो हम लोग या तो सुखासन में बैठेंगे, या तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा को मेरे सामने लेके आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे को दिखे और कैसा कर रहा है। जिनका सुखासन कंफर्ट बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो या फिर पद्मासन में बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ये दो प्री कंडीशन है। और हम फोर्सिबली ब्रीदिंग लेंगे, फोर्सिबली ब्रीदिंग छोड़ेंगे, फोर्सिबली ब्रीदिंग, फोर्सिबली ब्रीद आउट, फोर्सिबली ब्रीद इन, फोर्सिबली ब्रीद। और जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर है, वो रुक के करने का, 10 करके रुक जाना, फिर 10 करके रुक जाना, 8 स्टेप में। जिनको कंफर्टेबल है कंटिन्यूस करो, हाथ ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोर्सिबली करते रहो। करते रहो, लेट मी चेक। करते रहिए। बाकी जिनका वीडियो ऑफ है तो दिखता नहीं, जो लोग वीडियो ऑन में बराबर करें। हाँ, तुम भी बाला साहब भाई करते रहिए, प्रताप वेरी गुड, प्रताप मैम बराबर, संयुक्ता, राकेश भाई, पवन बराबर करते रहिए। चलो ठीक है, समय को देखते हुए और भी कुछ समय कर सकते थे, लेकिन समय को देखते हुए हम आ जाएंगे रिलैक्सेशन। अच्छा, मैट का पर लेट जाएंगे हम लोग और राइट लेग स्ट्रेच होल्ड करके 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे को स्ट्रेट रखना है, ऐसा नहीं, ऐसा स्ट्रेट, ताकि आपको अच्छा खिंचाव महसूस करोगे। लेफ्ट लेग पंजे को स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लेग को फोल्ड, छाती के ऊपर प्रेस, पंजे को स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर को उठा के पंजे को सॉरी चिन को घुटने का बीच में रखने का, 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। एक आसन करेंगे
ताना बालासन, ऐसा 10 काउंट, 1 स्ट्रेट रखो, इसको स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी पीछे तक हथेली में प्रेस करके जहां तक जाता है वहीं तक लेके जाओ, फिर उधर से रिटर्न लेके आओ। और जिनका जमीन टच होता है, सुतापनाम को बराबर होता है, हलासन कहते हैं उसको। और धीरे 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 वहीं से रिटर्न लेके आओ। कुछ समय रख सकते थे, लेकिन इसको एक स्पेशल दिन में करेंगे, एक अलग से उसका ऊपर थोड़ा फोकस करके करेंगे हलासन। अब हम जाएंगे मर्कटासन। लेफ्ट लेग फोल्ड किया, देखो बाला साहब भाई, लेफ्ट लेग फोल्ड किया, राइट लेग को लेफ्ट का ऊपर रखा है, दाएं पैर बाएं पैर का ऊपर में, हाथ को क्रूसिफिकेशन, राइट लेग ऊपर में, राइट साइड को टिल्ट किया और अपोजिट डायरेक्शन में फेस। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6। कोशिश करो घुटने को जमीन में लो, बहुत भीड़ के नहीं, धीरे धीरे प्रेस करते रहो, हो जाएगा। 8 9 10। समय का जितना क्रॉस होगा, मतलब 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करोगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बराबर हो जाएगा। 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को लेके आना, आंखें बंद करके स्ट्रेच महसूस करना। राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग राइट का ऊपर रखा और लेफ्ट लेग ऊपर में है, लेफ्ट साइड को ही मैं टिल्ट किया और अपोजिट डायरेक्शन में फेस लॉस्ट मूव करना। ये करते करते मेरे को आसन याद आ गया, वो करेंगे कल। एक पद सेतुबंध सर्वांगासन और एक दिन करते हैं। चलिए 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सेंटर को लेके आओ। एक पद सेतुबंध सर्वांगासन करेंगे, उसको मंडे का दिन पर। राइट, अब हम शवासन में आ जाएंगे। मेरे को याद आ गया, इसको क्वेश्चन बताते बताते। चलिए शवासन में आएंगे हम लोग। शवासन, रिलैक्स, पीठ का पलट जाएंगे, दोनों पैर का बीच में गैप। आप लोग सबको पता है शवासन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। और शवासन ऐसा आसन है, उसकी जो फीलिंग्स, जो भावना है ना, भावना को सकारात्मक रखिए। भावना को आप अनुभव करो, आप सबसे अमीर हो, सबसे सुखी हो, सबसे सुरक्षित हो, सबसे स्वस्थ हो। वो महसूस इंपॉर्टेंट करना है। और शरीर को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए ताकि बीच में हिलना डुलना ना पड़े। शरीर का एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मन ही मन अंग का नाम लेना, चेतना को शरीर को अंग का ऊपर लेके जाना और उसको रिलैक्स पहुंचाना। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, तख्ता, पिंडली, ने जंग। दाएं कमर, दाएं नितंब, बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, तखना, पिंडली, पुटनी, जंग। बाएं कमर, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी। पंजा, तलवार,
रिस्ट, केहूनी का नीचे भाग, केहूनी का ऊपर भाग, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स, नीचे ली ओंठ, ऊपर ओंठ, दाएं नासाग्र, बाएं नासाग्र, नासाग्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे रिलैक्स। वैसा रिलैक्सेशन स्थिति में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो कुछ सेकंड। पूरा टेंशन चेतना सांस का ऊपर। अब परिवेश का चारों तरफ हम चेतना को घुमाएंगे, जो भी वस्तुएं थे मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड, बाएं साइड, पैर का तरफ, सिर का तरफ, छत, आसमान, जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं दर्शन करेंगे। जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, मधुरम मधुरम गाने का आवाज, सारा दुनिया ही मधुरम। अब गाना को सुनेंगे कुछ सेकेंड, जो भी आवाज आ रही है सुनते रहे। फिर एक बार चेतना को शरीर का ऊपर घुमाएंगे, जो भी सारे अंग को और एक बार दर्शन करेंगे मानसिक चक्र में। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, धीरे से दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिलाएंगे। अभी दाएं पैर को फोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा सा दोनों हथेली को रब करेंगे, ये भूल गया। देखो 2-3 दिन गैप में मैं भी सीक्वेंस मिस कर रहा हूँ। उंगलियों को जो भी मसाज करेंगे, जो एनर्जी पैदा हुआ चेहरे में मसाज करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे, दाएं हाथ को पकड़ के उछालेंगे। चलिए बराबर पे टाइम में जा रहा है। अब हम 8 बार अनुलोम विलोम, 3 बार भ्रामरी और ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। अनुलोम विलोम आप सबको पता है, मैं बोलने का जरूरत नहीं है, करते रहिए 8 टाइम्स। 4, 12, 12 एक्चुअली नाड़ी शोधन कहते हैं।
जब आप ब्रीद इन करते हो पूरा खींच के ब्रीद इन करना पड़ता है। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम लोग। अब ओम का उच्चार। ओम शनावतु शनौ नक्तु शवीर्यं गर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्ति भवतु, सर्वसं शांति भवतु, सर्वसं पूर्णा भवतु, सर्वसं मंगलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मजा आ गया। जय जी, ओवर टू यू। थैंक यू बाला साहब भाई, तपन। मजा आ गया, बाला साहब भाई को सुनने में मजा आ गया, क्योंकि दिल से बताए और खुद
खुद का एक्सपीरियंस ही बताया। एंड थैंक यू तपन फॉर कोऑर्डिनेशन। मैं ऐसे ही बाहर में वॉकिंग कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बाहर में कीचड़ है, थोड़ा सूख जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये मैट है, तो दैट मैट आई कैन यूज। मजा आ गया एंड हैव ए फैंटास्टिक डे। थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। और यहाँ वॉकिंग करते करते हम जैसे कम्युनिटी वॉकिंग करते हैं ना, तो वॉकिंग करते करते ऐसे एक कम्युनिटी डेवलप हो गया मानस से मेरा पास। मानस गुड हाय मॉर्निंग बोल। सर। अच्छा मेरा ये लगा तो आपको मानस इज सेइंग गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाँ ऐसा, क्योंकि हमारे एक हो ना, हमारा मोटो है टू इंस्पायर द हेल्थ मैसेज टू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल पार्टिसिपेशन। अगेन विल कैच अप टुमारो एंड तपन एज ए होस्ट, स्क्रीन टू यू, you can declare the end of the session. Thank you, Bala Sabji, and thank you, Jayat ji, and thank you everybody for your active participation. So फिर आज के लिए इतना तक ही है। कल संडे है, छुट्टी है, टेक रेस्ट एंड टेक प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, एंड फिर हम मंडे मिलेंगे 6:15 को। So thank you everybody, have a nice day, bye bye.